नमस्कार साथियों, मेरे साथ आज बालोतरा की एक जानी मानी हस्ती है और ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे हस्ती हैं जो हमारी ये फाटक से इस साइड का जो एरिया है उसमें ये एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये बेबाक राय रखते हैं अपनी हर मुद्दे पर, इनकी डंके की चोट पे ये अपनी बात रखते हैं और इनकी बातें दिलों को ऐसे चुभती है जैसे हार्ट की कोई एंजियोप्लास्टी कर रहा हो। तो मेरे साथ हैं बालोतरा के प्रमुख ये कह सकते हैं राय रखने वाले राणमल जी चोपड़ा। और राणमल जी चोपड़ा आज किसी चिंता में थे तो हमने इनसे जाना कि आपको किस बात की चिंता है। इन्होंने कहा कि जो शादियों में दूल्हा दुल्हन को क्रेनों से उठा के स्टेज पे रखा जाता है, जिस तरह की एंट्रियां हो रही है, जिस तरह के करोड़ों रुपए की शादियां हो रही है, उसके बारे में इनकी चिंता थी। तो राण जी क्या कहना चाहेंगे जो ये आजकल शादियां हो रही है? जय जिनेंद्र, जय महावीर। आजकल की जो शादियाँ हो रही है वो आडंबर से बड़ी पड़ी है। इसकी शादियों में इतना खर्चा हो रहा है कि जो समाज के लिए आने वाले टाइम में खतरा ही है, समझ लो। क्योंकि लोगों का खर्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये समाज के लिए घातक ही है। मैंने बार बार कहा है कि आप एंट्री के समय सोचा कि ये सॉफ्ट पटाखे, मतलब कि कोल्ड पटाखे फोड़ रहे हो उसमें कोई बात नहीं, जो हॉट पटाखे फोड़ रहे हो उसमें असंख्य जीवों की वेदना हो रही है। उसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है रिसोर्टों में, अगर उसकी व्यवस्था में या प्रशासन भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कि इसमें कई बार एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है, आग लगने की भी संभावना रहती है। लेकिन ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना रिसोर्ट वाले इस तरह की कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर आप एक पान को थूकने के लिए जब पान की स्रोत पे बंद करवा रहे हो तो ये हॉट फटाके बंद क्यों नहीं करवा रहे हो? जबकि जैन धर्म के लोग, जैन दर्शन को मानने वाले, कायों की हिंसाओं को मानने वाले अगर इस तरह से काम करेंगे तो ये समाज के लिए घातक ही है। और ये जो प्रेरणा मेरे को मिल रही है, इस तनकवासी साधु मेरे को प्रेरणा देते हैं कि यार इसके मला साहब आप हमको ऐसे फरमाते हैं कि आप इसकी तरह के आडंबरों से बचें। तो अमीर लोग जो होते हैं, जो अपनी जीवन भर की कमाई उनको मौका मिलता है कि हम शादी ब्याह में अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करें, तो उसमें क्या गलत है? ना, वो अपनी शादी आराम से करें ना, उसमें कौन सा मनाही है। आराम से अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों को खाना खिलाए। और एक ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज को ऐसा लगना चाहिए कि सबकी तरफ से, मतलब कि खाने के ऊपर भी क्या हो गया है, 25 आइटम से ज़्यादा या 21 आइटम से ज़्यादा जो मर्यादा होनी चाहिए समाज की, उससे ज़्यादा हो रही है। अब मिठाइयाँ में 7-7 मिठाइयाँ, अरे क्या मतलब है? जब आदमी 3 मिठाई से ज़्यादा खा नहीं सकता, फिर 7-7 मिठाइयाँ रख रहे हो, उस तो स्टॉल पे अलग अलग टाइप के रख रहे हो। और मैंने तो कई बार खाने के अंदर ऐसे कई बार ऐसे हो जाते हैं कि जमीकन भी खाने के अंदर आ रहे, जो कि मतलब कि जो तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, चाहे दिगंबर परंपरा से जुड़ा हुआ सावक हो, उसके लिए तो एक चिंता का विषय है ना कि भाई साकार मतलब कि ये जमीकन आना भोजन के लिए तो उचित नहीं है ना। कहीं कहीं जो विदेशी वेटर्स आती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल समाज के लिए गलत दिशा के अंदर है कि विदेशी महिलाओं को बुलाकर मतलब उनको एंट्री देना, ये तो समाज के लिए बिल्कुल गलत चीज़ है। शराब वगैरह आजकल ज़्यादा चल रही है, हर समाज में चल रही है। जो शादी ब्याह में शराब, जो पहले पंजाब दिल्ली के इलाकों में चलती थी, अब यहाँ बालोतरा और पाली और ये आसपास के क्षेत्रों में शराब चली, उसके बारे में आप कहेंगे? वो तो भैया रिसोर्ट के अंदर तो उसका निजी रिसोर्ट होता है, जो बुक करवाते हैं वो तो लड़का लड़की वाले उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, या उसके अलावा तो कोई उसको नियंत्रण कर नहीं सकता है। बाकी तो ये जुआ खेलना, शराब पीना या अश्लील कपड़े पहनना, ये समाज के लिए घातक ही है। इससे समाज सुधरेगा नहीं, समाज बिगड़ेगा। और ये 25-30 सालों के अंदर जैन समाज की स्थिति ज़्यादा खराब होनी। तो अब इसके सुझाव के लिए आपके पास क्या है कि ये सब बंद हो, या इसमें सुझाव कैसे हो सकता है, उसके लिए आपके पास क्या समाधान है? उसके लिए समाज के प्रतिनिधि इसका ध्यान रखेंगे। मैंने समाज के प्रतिनिधि, मैंने एक यूट्यूब में चैनल बनाया था कि भगवान की आज्ञा थी कि विवेक और विनय लोगों की होना चाहिए।
वो भगवान के अंतिम देशना में यही कहा था, विवेक और विनय हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, लेकिन वो विवेक और विनय अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये तो एक हो गया कि भाई सावक का आचरण और साधु का भी आचरण अब तो धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। तो देखिए ये बेबाक राय है, साधु और श्रावक के ऊपर भी कई उंगलियां उठी है और समाज के लोगों पे उंगलियां उठी है। और राणमल जी एक महत्वपूर्ण सवाल कि आजकल शादी ब्याह में तो जुआ बढ़ा ही है, लेकिन सट्टा भी लोगों को ख़राब कर रहा है। ये हज़ारों युवा है जो आईफोन एक कंपलसरी हो गया है, महंगे ब्रांड के कपड़े, महंगे जूते, और सट्टा जो खेल रहे हैं वो घर बर्बाद हो रहे हैं। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस सट्टा के बारे में मैं कुछ इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो तो उसका निजी फैसला है। आप खेलते हैं या खेलते हुए देखते हैं? नहीं, मैं ना तो खेलता हूँ ना खेलने देखता हूँ। कभी 500-700 रुपये की कोई चुनाव में हार जीत लगाते वो भी मैं बंद कर दिया अभी कि ये बिल्कुल गलत थी। तो कई लोग इनको चैलेंज देते हैं हर बार। ये बड़े समीक्षक हैं, गांव की रिपोर्ट इनके पास आती है और ये अपनी राय बनाते हैं। कई बार माहौल चेंज करने के लिए भी लोग राणमल जी से पूछते हैं कि राणमल जी क्या रिपोर्ट है, और राणमल जी की रिपोर्ट के हिसाब से बालोतरा के चुनावी समीकरण कई बार बदले जाते हैं। तो ये राणमल जी थे जिन्होंने समाज में शादियों के ऊपर, जुए सट्टे के ऊपर और विदेशी वेटर्स के ऊपर और जो फटाके हैं और काफ़ी सारे मुद्दों पे अपनी बात रखी है। और हम राणमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई एक मैसेज समाज के लिए, इमीडिएट एक्शन कुछ होना चाहिए। एक और विषय, वो आप विषय भूलते जा रहे हैं। बोलिए आप बोलिए। ना जहाँ वो एक और विषय ये है कि हमारे समाज के अंदर लड़कियां, मतलब जो शादी के बाद लड़कियां आ रही है, वो कई बार सासू को ऐसा होना पड़ रहा है कि उनको साड़ी या ड्रेस, एक नया भी कल्चर आया है। स्टार इंडिया का जो चैनल आया ना, वो क्या कहते हैं अपना अनुपमा, वो 4 महीने के बाद 2 महीने के 15-20 एपिसोड में उसका पति एक होता है, दूसरे समय उसका पति ये हो जाता है। अरे ये क्या लगा रखा है? ये भारतीय संस्कृति है क्या कि 20 हफ्ते के अंदर तो उसका पति चेंज? अरे मैं अपनी वाइफ को पूछता हूँ, यार ये पहले तो इसके साथ थी, तो जब मैं खाना खाना आता हूँ वापस मैं पूछ लेता हूँ, यार ये कौन है? तो यार ये तो अभी उसका ये दूसरा वाला बॉयफ्रेंड है। बड़े आश्चर्य की बात है। तो बड़ी गहरी बात की है कि जो सीरियल है वो सीरियल किलर बन चुके हैं, सामाजिक ताने बाने के ये सीरियल किलर बन चुके हैं। इन सीरियलों ने घरों में विनाश लाया है, बार बार शादियाँ और बार बार तलाक हो रहे हैं। तो आज आपने राणमल जी को सुना और समाज के सभी लोग इनकी बातों का अनुसरण करें तो समाज का भला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।